देखिए उत्तरोत्तर अवकलन चैप्टर नंबर 18 की नेक्स्ट क्लास है ये। और इसमें हम कुछ को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जिनको कि एक या दो या तीन या चार बार डिफरेंशिएट करना होता है, वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर आपको n बार अगर डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए जो लेबनिज़ थ्योरम होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ वीडियो को वहीं से जहाँ से मैंने इसे छोड़ा था। लास्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन की कर रहे थे। पिछली क्लास का ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax साइन bx, तो सिद्ध करो d2/dx2 माइनस 2a dy/dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। जब भी ध्यान दीजिए, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हालांकि हम ये कर चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए इससे बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के दो क्वेश्चंस मैं घर के लिए और दूंगा, तो इसलिए मैंने इसे पहले लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए, आप y से पहले एक काम करा जाता है कि dy/dx निकल, और फिर dy/dx निकालने के बाद दूसरा काम किया जाता है d2/dx निकालो, और फिर उसके बाद देखा जाता है कि आपको क्या लाना है। जो चीज़ें नहीं लानी है उनको मतलब पुट करने की कोशिश करो। कभी कभी यहाँ से वैल्यू पुट हो जाती है, कभी कभी यहाँ से वैल्यू पुट हो जाती है, और कभी कभी यहाँ की वैल्यू इसमें पुट होकर के थोड़ा आसान बन जाता है, तब जा करके उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो तरह तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में इसको पूरा कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार बोर्ड में आया हुआ है, और इसमें ट्रिक्स हैं थोड़ी, तो इसलिए अगर आप इसको देख के नहीं गए होगे, ये ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस को आपको जो है वो थोड़ा देख के जाना है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मुझे इस तरह से करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी तरह के दो क्वेश्चंस और दे रहा हूँ जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और बताएंगे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनमें तो अगर प्रॉब्लम होगी तो उनको नेक्स्ट वीडियोस में मैं कभी कवर कर लूँगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से लगभग लगभग यही एक्सप्रेशन लाना होता है। तो देखते हैं उसमें क्या करना है। देखिए ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। तीनों में प्रूफ करना है और आपको वो घर से ही करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ज़रूरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, यदि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन bx, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन दिया है, सिद्ध करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही है, बस उसका फॉर्मेट बदला हुआ है। आप ये मान के चलिए 2 बार ये बोर्ड में आया, 2 बार ये बोर्ड में आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसमें केवल नोटेशंस बदले हुए हैं। d2/dx2 को हमने बताया था y2 भी लिख सकते हो, माइनस 2a dy/dx को y1 भी लिखा जा सकता है, और ये तो फिर पूरा वही है। तो कहने का मतलब है एक बार इस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना है और आपको देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, 4 बार अब बोर्ड में आया हुआ हो गया। उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन जिसमें कि साइन और ई टू द पावर एक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को इसी तरह से लगभग लगभग प्रूफ किया जाता है। जैसे आपका 2 बार बोर्ड में ये आया है, यदि y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के टी कॉस एन टी प्लस बी, साइंस के साथ कुछ उन्होंने और लगा रखा है, ठीक है ना। जब उसको चेन रूल बना के डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो b का 0 ही हो जाना है, यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन में b नहीं आएगा, ठीक है ना। कैपिटल ए भी एडजस्टेबल होगा, तो आपका एक्सप्रेशन देखिए कैसा कैसा लगभग आ रहा है। d2/dx2 है तो d2/dx2 आ रहा है, प्लस 2 के यहाँ माइनस प्लस का फर्क है थोड़ा सा, तो देखिए पावर में भी तो यहाँ पे माइनस का फर्क है, ठीक है ना। तो इसलिए 2k यहाँ पे पावर में a है तो a आया, यहाँ पे k है तो k आ रहा है, dy/dt इसी तरह से, और प्लस k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y। तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से है। और चौथा क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू ई टू द पावर kx a cos nx प्लस b sin nx, तो सिद्ध करें d2/dx2 माइनस 2k dy/dx प्लस n स्क्वायर k स्क्वायर y इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ये भी, इसमें 2 टर्म है लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल एडजस्टमेंट इसी तरह से होंगे और ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कर डालिएगा, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है और देखिए कि ये करीब 6-7-8 बार बोर्ड में आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। और भी क्वेश्चन है इसके अलावा, लेकिन ये क्वेश्चन उससे मिलते जुलते हैं। पिछले क्लास में टाइम ज़्यादा हो रहा था इसलिए मुझे वो क्लास बंद करनी पड़ी थी, तो ये चीज़ मुझे उसी के बाद समझानी थी, तो डिटेल में मैंने फिर से आज समझा दिया है। तो आप इस क्वेश्चन के मेथड को बिल्कुल एकदम ध्यान में रट लें। इसमें यह था कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर जो पहली बार डिफरेंशिएट हुआ है उसमें से लेफ्ट में लाके कुछ वैल्यू, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बाद में करना पड़ता है। ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स का सब्स्टिट्यूशन भी बाद में पुट होता है, और एक बार डिफरेंशिएट करने से जो ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स आता है उसका भी सब्स्टिट्यूशन
इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो बनेगी जा करके डी बाई डी एक्स से उसका करते हैं, तब जा करके ये क्वेश्चन एडजस्ट होता है। तो बताइए मुझे, सब एक जैसे नजर आ रहे हैं आपको? एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ही नजर आ रहा है एक जैसा? तो बताइए प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो लेबनिज थ्योरम के अंदर भी आएंगे। तो लेबनिज थ्योरम को लगाने के लिए भी पहले 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है, ठीक है ना, तब जा करके वो इन क्वेश्चंस के लिए आसान पड़ती है। तो आपको ये प्रोसीजर तो करना ही करना पड़ेगा उसके अंदर लेबनिज थ्योरम में, फिर इसके आगे और बढ़ना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, यदि x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, तो d2/dx2 का मान बताएं। तो देखिए इसमें तो पहले आपको एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन यानी कि पिछले चैप्टर की जरूरत पड़ेगी कि पैरामीट्रिक जब इक्वेशंस दी होती हैं तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो अगर आपको नहीं याद है मैं बता देता हूँ कि अगर आपको x इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, dx बाई डी टी निकाल लो, फिर dy बाई डी टी निकाल लो, और उसके बाद dy बाई डी एक्स निकालना है जब आपको, तो इस dy बाई डी टी में dx बाई डी टी वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। देखिए dt हट जाते हैं और dy बाई डी एक्स आ जाता है। तो ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक जब इक्वेशंस दी हों, प्राचल समीकरणें दी हों, तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। अगर वो नहीं मालूम है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि y को x के रिस्पेक्ट में करें कैसे, क्योंकि y तो अलग दिया है थीटा में, x अलग थीटा में दिया है। तो इस वजह से अब हम इसको तरीका जब हमें पता लग गया है, इसको हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो देखिए यहाँ से dx बाई डी थीटा निकलेगा और d बाई डी थीटा ऑफ a cos थीटा। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन 10th वाले बच्चे भी हैं, थोड़ा दिक्कत ना होने। तो a बाहर देखिए बाहर आ गया और cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। ऐसे ही डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दीजिए, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ b साइन थीटा। ये b साइन थीटा मैंने यहाँ रख लिया, b बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। अब मेरे पास जब dx बाई डी थीटा भी आ गया, dy बाई डी थीटा भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, नाउ dy बाई डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो वो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा होता है। इनकी वैल्यूज रख दें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम 3rd and 4th। तो जब आप 3rd and 4th से वैल्यूज रख देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी थीटा यानी कि b cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा यानी कि माइनस a sin थीटा। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a cot थीटा। अब देखिए आपको d2 बाई डी एक्स टू चाहिए है, तो एक बार हम और डिफ्रेंशिएट करें। अब देखिए असली समस्या यहाँ पे भी स्टार्ट होगी आपकी कि एक तरफ डी बाई डी एक्स है और एक तरफ थीटा है और हम x के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए इसे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 3, ये 4 इधर लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा जगह मिल जाए मुझे। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इधर तो d2 बाई डी एक्स टू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर d बाई डी एक्स ऑफ माइनस b बाई ए कॉट थीटा। असली केस यहाँ है, समझना चेन रूल कैसे लग रहा है। माइनस b बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर ले आओगे, अंदर d बाई डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बनेगा। आप ध्यान दीजिए x के रेस्पेक्ट में करना है लेकिन वेरिएबल थीटा है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम है थीटा, तो हम एक बार b बाई ए और क्या करेंगे, देखिए इसको पहले तो कॉट समथिंग है तो कॉट समथिंग को समथिंग के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे। माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक बार थीटा को एक बार जो प्रॉब्लम है उसको x के रेस्पेक्ट में और करना पड़ेगा, यानी कि डी थीटा बाई डी एक्स आएगा आगे। और देखिए डी थीटा बाई डी एक्स तो हमें नहीं पता है, लेकिन डी एक्स बाई डी थीटा पता है यहाँ से। तो थर्ड इक्वेशन से फिर हम वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन डी एक्स बाई डी थीटा है तो इसलिए उसे नीचे ले जाएंगे पहले। तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, b बाई ए कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कर लेंगे। डी थीटा देखिए ऊपर ही पहुंचेगा जा करके। अब डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से रख लेंगे, तो अब शायद वहां पे नहीं दिखाई देगा,
तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको बोर्ड खिसका दिया मैंने, ठीक। अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, थर्ड की ज़रूरत पड़नी है तो मैं क्या करता हूँ इसमें नीचे का मिटा देता हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी है। तो देखिए इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम थर्ड, तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई ए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 और dx बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से माइनस ए साइन थीटा। तो ये एक तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस b बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन थीटा अगर ऊपर ले जाओगे तो कॉसेक ही बनना है, तो कॉसेक एक स्क्वायर पहले से एक और आ गया तो कॉसेक क्यूब थीटा, ये आपका आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए, कंप्लीट करिए और बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि x इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो d2y बाई डी एक्स टू का मान बताएं। ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए अगर आप इसको पिछले तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया, तो आप पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बाई डी निकालने के लिए dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे तो dy बाई डी निकलेगा, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन इसमें चूंकि कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस हैं इसलिए ये क्वेश्चन लंबा जाएगा। बजाय इसके आप देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इससे अगर आप देखें तो ये आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका जो है वो 1 होता है। तो क्यों ना हम वही चीज पहले बना लें, हम इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर लें। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकंड है, हम अगर कर लें मल्टीप्लाइंग फर्स्ट सेकंड तो ये हो जाएगा एक्स वाई, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई, और या फिर ऐसे कर लीजिए मल्टीप्लाई ना करिए, वी हैव एक्स वाई इक्वल टू कितना आएगा, तो देखिए एक्स की वैल्यू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और वाई की वैल्यू है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये जब a माइनस बी ए प्लस बी करोगे तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1। तो मेरे थीटा तो गायब ही हो गया। हमेशा ध्यान रखिए प्राचल वाले जो समीकरण हैं यानी कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है रिलेशन के थ्रू। तो इस आप पहले वाले इक्वेशन को भी आप ऐसे कर सकते थे कि स्क्वायर ऐड कर लेते, cos थीटा sin थीटा था तो स्क्वायर ऐड कर लेंगे, तो उस तरह से क्या होगा वो चीज़ें जुड़ सकती हैं। अगर नहीं हो पा रही हैं तो फिर वही तरीका है जो पहले हमने किया है। तो पहले वाले क्वेश्चन में शायद ए और बी था, तो ए और बी अगर है तो नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, अगर ए है या बी है दोनों में तो फिर कनेक्ट हो पाएंगे। तो देखिए इसमें अब कनेक्ट होकर के थीटा बिल्कुल ही गायब हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट सेकंड का फंक्शन लगा देंगे आप यहाँ पे, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये आपका 1। ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस, अरे 1 को मैंने वो नहीं किया, ये भूल गया मैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इज इक्वल टू प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। या चाहो तो वहीं पे छोड़ दो, यहाँ से हम कर लेंगे डिफरेंशिएट एक बार और। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले y की अगर वैल्यू डाल लें हम, देखिए थर्ड से वैल्यू पुट हो सकती है y की 1/x, तो सब्स्टिट्यूटिंग y फ्रॉम थर्ड, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x और y की वैल्यू यहाँ पे डाल लीजिए 1/x, तो ये आएगा आपका माइनस 1/x स्क्वायर। अभी अगर मैं वैसे डिफरेंशिएट करता तो राइट साइड में भी या तो अंश हर लगता या फिर मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ता, फर्स्ट सेकंड लगता। अब देखिए सिंपल एक्सप्रेशन बन गया है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड अगेन, मुझे तो डी टू वाई बाई वो चाहिए ना, डी एक्स टू, तो देखिए हम अब यहाँ मिटा देते हैं, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इधर आ जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर का, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर -2, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस और -2 बाहर, x टू द पावर n कर रहे हैं,
एक्स टू द पावर माइनस टू माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, ये हो जाएगा 2x टू द पावर माइनस थ्री, यानी कि 2/x³ d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2/x³। बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2x टू द पावर माइनस थ्री यानी कि 2/x³। ये आपका d2y बाई डी एक्स टू जो है ये इतना आंसर आता है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, कभी कभी आंसर जैसे बुक में देखेंगे आप तो वो y की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो उसे y की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 थी ना, तो वहां से आप देखिए y की कुछ वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। y इज इक्वल टू 1/x है, तो आप देखिए इसमें इसको एडजस्ट कर दीजिए, एक इससे 2/x² इंटू 1/x कर लीजिए अलग, नीचे से एक x अलग कर लीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 2/x² और 1/x की जगह आप y डाल दोगे, तो ये आपका 2y/x², ऐसे भी एडजस्ट हो सकता है। तो जैसी आपकी मर्जी है, आप इस तरह से लाना चाहें वो ठीक है, इस तरह से लाना चाहें वो ठीक है, दोनों आंसर सही हैं। अब इसके बाद देखिए केवल हमें एक क्वेश्चन और कराना है और उसके बाद आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें लेबनिज थ्योरम नहीं यूज होती है उनके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद तब हम नेक्स्ट वीडियो में लेबनिज थ्योरम देखेंगे, और लेबनिज थ्योरम में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको ये वाले मिलेंगे, बस उसमें यह है कि इतना करने के बाद आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का, p² इक्वल टू a² cos² थीटा दिया है प्लस b² sin² थीटा, ये पूरा दिया है। p² इक्वल टू a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस d2p बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू a² b² अपॉन p³। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और इसकी ट्रिक और इसको लगा के इसको मतलब प्रैक्टिस करके जाइएगा पेपर में, हाइलाइटर से मार्क कर दीजिएगा जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं इसमें, और उनको देख के आप जाइएगा, तभी ये क्वेश्चन परफॉर्म कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें ट्रीटमेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए हमें d2p बाई डी थीटा टू चाहिए, ठीक है ना, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले से। देखिए p² इज इक्वल टू a², इसको तो फर्स्ट ही मान लो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा लिख लीजिएगा, लेकिन मेरे पास जगह की कमी रहती है इसलिए मैं इसी को फर्स्ट मान लेता हूँ। और डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, इसमें वो पैरामीटर वाला चक्कर नहीं है, सिंपल जैसे x में दिया हो सकता है वैसे यहाँ पे थीटा में दिया हुआ है। तो देखिए d बाई डी थीटा ऑफ p² इधर करेंगे, सिंपल p होता तो dp बाई डी थीटा हो जाता, लेकिन p² है तो देखिए चेन रूल लगेगा। इधर भी देखिए आप d बाई डी थीटा हर एक पे अप्लाई कर दें तो a² कांस्टेंट बाहर आ गया, d बाई डी थीटा ऑफ cos² थीटा प्लस b² बाहर आ गया, d बाई डी थीटा ऑफ sin² थीटा। डिफरेंशिएशन बिल्कुल खोल के कर ताकि कोई गलती ना होने पाए। देखिए p² का क्या हो जाएगा, अगर ये एक थीटा स्क्वायर होता तो 2 थीटा हो जाता, लेकिन p² है तो चेन रूल लगेगा, प्रॉब्लम है p तो समथिंग का स्क्वायर तो 2 समथिंग हो जाएगा, और एक बार प्रॉब्लम p है उसको डिफरेंशिएट दोबारा से करना पड़ेगा। ऐसे समझिए जैसे d बाई डी एक्स ऑफ y² होता है तो 2y dy बाई dx हो जाता है, या d बाई डी एक्स ऑफ log y होता है तो 1/y dy बाई dx हो जाता है। सेम वही ट्रीटमेंट किया है, चेन रूल अप्लाई किया है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a², अब cos² थीटा में देखिए अगर ये x² होता तो 2x हो जाता, ठीक है ना, लेकिन अगर ये cos² थीटा है तो देखिए cos थीटा प्रॉब्लम है, तो पहले तो ये 2 cos थीटा बनेगा, cos² थीटा है, आप जैसे x² मानते तो 2x ही तो करते पहले, तो 2 cos ऑफ थीटा बनेगा, और एक बार जो प्रॉब्लम है cos थीटा उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। चेन रूल बिल्कुल सही से आना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं, बार बार मैं कहता हूं कि जो पुराने कंसेप्ट हैं हर चीज को ढंग से पढ़ के चलिए, उसको वहीं पे किल कर दीजिए, नेल्ड इट जैसे कहते हैं, बिल्कुल आपने उसमें पढ़ा और उसको बस उसको कील गाड़ दी उस पर कि हाँ भाई मुझे जो है कंफर्म हो गया। कोई भी डाउट्स अगर रखेंगे आप दिमाग में, आगे चल के जब वो हैवी फॉर्म में आएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आएगा, तो फिर आप बिल्कुल एकदम असहाय महसूस करेंगे अपने आप को, ठीक है ना। अक्सर बच्चे यही करते हैं, यही गलतियां करते हैं कि कंसेप्ट्स को सही नहीं करते हैं अपने, और फिर जब क्वेश्चंस आते हैं तो फिर वो ढूंढते हैं इधर उधर कि इस मॉडल पेपर से काम चल जाए, या इस शॉर्टकट ट्रिक से काम चल जाए, या इससे काम चल जाए, छोटे छोटे जो इस तरह के गुटके टाइप के भी आते हैं बच्चों के लिए, तो या 1 घंटे के कुछ देख लूँ मैं, या ये वीडियो देख लूँ, वो वीडियो देख लूँ, काम चल जाए, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो अब इसमें ऐसे देखिए आप b²
बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम अंदर, तो साइन स्क्वायर का देखिए 2 साइन थीटा हो जाएगा और एक बार साइन थीटा का और करना पड़ेगा। तो ये इतने सारे काम का ये हुआ है और इतने पे चेन रूल लगाया, तो ये हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गए। देखिए 2 जो है आपका हर जगह से यहां से कॉमन लेके यहां से कट जाएगा, तो यहाँ पे पी डी पी बाई डी थीटा इज इक्वल टू बनेगा जा करके, आप ये ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे एक बात रह गई, अभी मैंने डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं था। देखिए ए स्क्वायर अब ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा और इसका माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस आगे लिख लिया मैंने, और प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ये चीज इस तरह से देखिए आएगी, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और अंदर बी स्क्वायर प्लस का है तो पहले लिख लो, माइनस ए स्क्वायर बाद में लिख लो, आपके पास पी डी पी बाई डी थीटा इतना बनता है आकर के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। यहां तक जरा कंप्लीट करिए। अब देखिए इसे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड with respect to theta, with respect to theta again। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगेगा, तो मैं एक बार चुपचाप डी बाई डी थीटा लिख देता हूं, पी डी पी बाई डी थीटा और इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एंड डी बाई डी थीटा ऑफ, इधर भी आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, चेन रूल लगेगा। आप चाहो, चेन रूल नहीं सॉरी, फर्स्ट सेकंड का रूल लगेगा, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड का रूल लगेगा। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो, लेकिन बात उससे फिर बाद में घूम के वहीं आना पड़ेगा जहाँ पे हम आना चाहते हैं, वो चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। चलिए तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डी टू पी बाई डी थीटा टू इज इक्वल टू प्लस सेकेंड डी पी बाई डी थीटा एंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी पी बाई डी थीटा अगेन, तो ये 2 बार डी पी बाई डी थीटा है, यानी कि ये डी पी बाई डी थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए आप इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंदर देखिए फर्स्ट साइन थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन थीटा कर देता हूँ, तो देखिए माइनस का साइन थीटा हो गया, चेन रूल लगा, मतलब चेन नहीं सॉरी, फर्स्ट सेकेंड का रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट साइन थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन थीटा, उसका प्लस सेकेंड कॉस थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन थीटा का भी कॉस थीटा ही होगा। तो यहां पर देखिए आपका कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अंदर बन जाएगा आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन 2 थीटा में भी कन्वर्ट करते हैं ना, तो साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करके कॉस 2 थीटा आया, और कॉस 2 थीटा का फिर ऐसे ही खोलना पड़ता है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि हमें इस तरह की चीजें मिले, ताकि कुछ एडजस्ट हो पाए। अब देखिए इधर लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, पी डी टू पी बाई डी थीटा टू प्लस डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये इतना चल रहा है। अब हम इसमें कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जैसी चीज नजर आ रही है, तो ये मैं खोल देता हूँ, माइनस का, इसको थोड़ा सा पलट के लिख लो, तो एक बार पलट के लिख लो इसको, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अब इसको खोल दो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये है, ये दोनों मिक्सअप होके पी स्क्वायर बन सकते हैं। वही काम मैं नेक्स्ट लाइन में करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो तो एक साथ रखा, माइनस इसमें से ये एक साथ कर लिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं अब नीचे में मिक्स ना करिएगा, उसकी शायद मुझे ज़रूरत पड़नी है बाद में, इसको बचा के रखिए आप, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो p d2p बाई डी थीटा टू प्लस डी पी बाई डी थीटा होल स्क्वायर
इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, पी स्क्वायर रख देंगे। देखिए अब एडजस्टमेंट ही बचा है, डी टू पी बाई डी थीटा टू तो आ रहा है, ठीक है ना, डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और ये सब चीजें जो हैं वो हमें एडजस्ट करनी है इसमें। इतना कंप्लीट करिए फिर बताइए मुझे। अब देखिए माइनस पी स्क्वायर, पी का कुछ प्लस में आ रहा है तो आप उसको तो इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पी डी टू पी बाई डी थीटा टू प्लस पी स्क्वायर, इधर आ गया तो उधर चला जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और माइनस का डी पी बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये डी पी बाई डी थीटा आप वहां से रख लीजिए जो आपने अभी इक्वेशन जिसको मिटाया था मैंने, इक्वेशन नंबर सेकंड आई थी, उससे डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू पुट होगी। तो क्या करता हूं, चूंकि मैंने हटा दी है वो इक्वेशन, तो मैं पहले उसे साइड में लिख लेता हूं कहीं पे, बल्कि ये वाली इक्वेशन पी डी पी बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, जहां पे ये आया है वहां से डी पी बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे ताकि हमारा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो पाए। ध्यान दीजिए ये पीछे की इक्वेशन आई होगी, तो मैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ डी पी बाई डी थीटा और जो भी इक्वेशन नंबर है वो लिख लीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा पी डी टू पी बाई डी थीटा टू प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए डी पी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर है, तो डी पी बाई डी थीटा देखिए पी अपॉन में ले जाइए, है ना, फिर ये सब होल स्क्वायर करके रख दीजिए यहाँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन पी का स्क्वायर, ये आया इस तरह से। अब देखिए पी स्क्वायर को बिना हटाए ये कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे, तो आप या तो पी स्क्वायर को एलसीएम में ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, पी स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे अब देखिए अपॉन में 1 है तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका लेफ्ट साइड राइट साइड में आया। इधर आप देखिए पी पी दो हैं, एक पी कॉमन ले लीजिए तो डी टू पी बाई डी थीटा टू प्लस पी, ये देखिए इतनी चीज तो आपकी यहाँ पे आ रही है। अब आपको इधर कुछ एडजस्ट करना है और साइन थीटा कॉस थीटा सारे गायब हो रहे हैं। आप यहां तक पहुंचिए फिर मैं इसके आगे बताता हूं। अब देखिए ये एक पी नीचे चला जाएगा और ऊपर हमें एडजस्ट करना है, पी क्यूब भी देखिए आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डी टू पी बाई डी थीटा टू प्लस पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए फर्स्ट से, तभी ये अंदर सॉल्व हो पाएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए जरा, तो ये हो जाएगा बी टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये फैलेगा जबरदस्त तरीके से और फिर ये नीचे पी आ गया तो पी क्यूब हो गया, ठीक है ना। देखिए अब आपका कितना एडजस्टमेंट रह गया है, आपका लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, राइट साइड में जो है आपका ये पी क्यूब नजर आ रहा है। अब बस ऊपर ये देखिए सॉल्व करके कुछ माइनस का भी टर्म है तो कट कुट के कुछ एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसे अब नीचे ना लिख के, क्योंकि नीचे घिचपिच हो जाएगा, मैं इसे ऊपर ही करता हूँ क्योंकि हमारे बाकी सारे काम पीछे से कुछ नहीं लेना हमें, तो बस इसे सॉल्व करके दिखा देना है कि उतना ही आ रहा है। देखो तो देखिए जरा हम इसको खोलते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टू द पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस 4 थीटा, तो मेरा थोड़ा धुंधला हो गया, आप अपनी कॉपी में देख लीजिएगा, प्लस ए स्क्वायर यानी कि ए टू द पावर 4 और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस बी टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा। ये मल्टीप्लाई आई है, 4 टर्म बने हैं मेरे, और माइनस इसको भी खोल दीजिए तो माइनस बी 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
p टू द पावर क्यूब। देखिए हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया हो, तो आप दोबारा से करके सही कर लीजिएगा अगर गड़बड़ हुआ होगा तो। देखिए कटता क्या है, तो कटता जो है हमारे पास क्या करता है, ये b टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये पूरा का पूरा मिल रहा है, ये कट जाएगा। और क्या कटता है, हाँ ये वाला एक माइनस और होना चाहिए, माइनस b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ये माइनस का है, देखिए गलत है, तभी तो ये नहीं कटा। तो ये इस नहीं सॉरी इससे नहीं कटेगा, a टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म है, इससे कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अब देखिए जो बचे हुए टर्म हैं वो कैसे हैं, सब में a स्क्वायर बी स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सब में से कॉमन ले लो, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा cos 4 थीटा, इसमें से बचेगा प्लस साइन 4 थीटा, और इधर बचेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंदर बचा अपॉन p क्यूब। अब थोड़ा सिमटने लगा है, देखिए ये हो जाएगा, देखिए अंदर a स्क्वायर बी स्क्वायर और अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाई p क्यूब, ये आपका 1 होता है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन p क्यूब, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन p क्यूब, और लेफ्ट में चल रहा था d2p बाई डी थीटा 2 प्लस p, ये आपका इस तरह से डिराइव होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए करते करते कितना टाइम हो गया हमें इसे, और कितने तगड़े एडजस्टमेंट थे इसके अंदर। तो ये आप जो है एक बार देख के जाओगे कि इस तरह से मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं तो फिर इसमें खो जाएंगे आप कहीं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का, और अब हम लेबनिज थ्योरम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे मैंने कर दिए हैं सारे, मैक्सिमम सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, और बाकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।